नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में आज हम मकर राशि तथा मकर लग्न की बात करेंगे। कल से लेकर 8 मार्च तक आपका कैसा समय रहेगा जानेंगे दोस्तों इस चर्चा से। आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। 2 बड़े परिवर्तन होंगे। इसमें शुक्र का परिवर्तन और बुध का परिवर्तन होगा 7 तारीख को। उसके ऊपर हल्की सी टिप्पणी करेंगे क्योंकि काफ़ी सुखद परिवर्तन है ये दोनों ही परिवर्तन। हालांकि आप कहेंगे बुध तो नीच राशि में, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन जरूर दूंगा। तथ्यों के हिसाब से प्रूफ देकर बताऊंगा कि ये बुध राजयोग कारक कैसे हो जाता है। नीचगत प्लेनेट भी राजयोग दे सकता है, इसकी हम व्याख्या करेंगे साथ में। और चंद्रमा के गोचर के हिसाब से जो अक्सर हम राशिफल बताते हैं वह तो बताने जा ही रहा हूँ। और बीच में अंतराल में हम शुक्र बुध के परिवर्तन के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, जो निश्चित तौर से आप लोगों ने अगर हमारा मासिक राशिफल देखा है तो उसमें हमने बताया। फिर भी जो लोग नए हैं उनकी सुविधा के लिए इस वीडियो में भी इन परिवर्तनों की इस सप्ताह 7 तारीख को परिवर्तन होंगे। दोनों के राशि परिवर्तन। शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ होंगे। तो राहु और बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः ये राशिफल होता है दोस्तों। इसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। वास्तु की चर्चा जारी है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस कब दुखदाई हो सकता है इसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं आजकल, उसे जरूर सुनिए। अंत में उपायों की अगर जरूरत पड़ी, बल्कि है एक आध उपाय की जरूरत, उसकी बात भी करेंगे अंत में। तो शुरुआत करते दोस्तों। सबसे पहले चंद्रमा कल के दिन क्या कहते हैं। कल, परसों और नरसों 4 तारीख 4:30 बजे तक तकरीबन चंद्रमा वृश्चिक राशि में, परंतु आपका 11वां भाव होगा। जी हाँ दोस्तों, 11th हाउस में इनकम के भाव में चंद्रमा रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे। और मंगल देखिए चंद्रमा का नीच भंग कर रहे हैं, आपको बता दें, क्योंकि मंगल केंद्र में है, उच्च के हैं, तो इस चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है। ये चंद्रमा नीच के होते हुए भी योग कारक हो जाते हैं। वैसे भी आपके लिए शुभ प्लेनेट माने जाएंगे क्योंकि सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव केंद्र होता है, वैवाहिक जीवन का भाव है। सप्तम भाव व्यापार का है और भी काफी कुछ इससे देखा जाता है। तो सप्तमेश का चंद्रमा का 11वें भाव में बैठना व्यापार का भाव है, तो व्यापार में आप तरक्की करें, उन्नति करें, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिले, अच्छे अवसर मिलेंगे आपको, सुअवसर बल्कि कहे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। थोड़ा सा हिम्मत बांधिए और पॉजिटिव रहिए। ये चंद्रमा भला है, अच्छा है। इसकी उच्च की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर अचानक से लाभ की स्थितियां पैदा कर देती है। दोस्तों, उच्च की दृष्टि इस चंद्रमा की बहुत लाभकारी रहेगी पंचम भाव के ऊपर। शेयर मार्केट वालों को लाभ हो 2, 3, 4 तारीख। सप्तमेश का वैसे भी पंचम स्थान के साथ संबंध हो तो अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं। बच्चों से खुशी मिलना, संतान को लेकर आप हर्षित रहें, संतान को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे इस सप्ताह। लॉटरी इत्यादि के योग तो बने ही बने हैं, इसके साथ रोमांटिक भी रहेंगे दोस्तों। लव लाइफ उत्तम, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहने वाला है। और इन पलों को दोस्तों संजो कर रख लीजिए, इन पलों को संजो कर रख लीजिए। ऐसे पल कभी कभार ही मिलते हैं दोस्तों।
जिंदगी जितनी गति से दौड़ रही है, हम भी दौड़ रहे हैं, कामकाज को लेकर हर कोई दौड़ रहा है। इस भागती दुनिया में, भाग दौड़ सी पड़ी हुई इस दुनिया में ऐसे पलों को रोक लो दोस्तों, एंजॉय करिए। 2, 3, 4 तारीख संध्या समय तक यह योग बहुत उत्तम है। अगर आप का कहीं कोई अफेयर है तो प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में मधुरता प्रगाढ़ता आने के योग, और आपका वैवाहिक लाइफ बहुत उत्तम रहेगा। चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, नो डाउट। नीच भंग होने के कारण यह चंद्रमा काफी बली हो जाते हैं। आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, मित्रों का संग मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब हल्के फुल्के रहते हैं, फिर भी जिनको कोई डाउट है, देखिए वहम का कोई इलाज नहीं होता, कहा जाता है ना ऐसा, तो फिर भी शिव की उपासना कर सकते हैं आप। शिव की उपासना में ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जाप करना लाभकारी रहता है। एक माला जाप करें, अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में किसी तरह का उद्वेग होता है, वैचारिक उथल पुथल होती है, तो आप शिव की उपासना करें। हो सकता है मंदिर में जाएं, शिवालय में बैठे 5 मिनट भोलेनाथ को याद करें, अच्छा रहेगा, लाभ होगा, आपकी चिंताओं का हरण होगा। भोलेनाथ कृपा करते हैं। 4, 5, 6 तारीख यही चंद्रमा 12वें भाव में। देखिए 12th हाउस व्यक्ति को जज्बाती बनाता है, इमोशनल बनाता है, परंतु गुरु से दृष्ट भी है ये चंद्रमा। बेहतर स्थिति हो जाती है चंद्रमा की जब जब गुरु चंद्रमा को देखें, किसी भी कुंडली में कोई भी लगन हो। यह सूत्र है दोस्तों, भले गुरु अकारक हैं आपकी कुंडली के लिए, 12वें भाव के मालिक हैं। 12वें भाव में क्योंकि धनु राशि पड़ती है, गुरु उसके मालिक होते हैं, तो नवम दृष्टि से, अपनी त्रिकोण दृष्टि से, अमृत रूपी दृष्टि से आपके यह गुरु इस चंद्रमा को देखेंगे तो निश्चित तौर से लाभ तो होगा। कहाँ से लाभ होगा? मेडिकल क्षेत्र से लाभ होगा, अध्यात्म से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, सोशल संस्थानों से लाभ होगा, एनजीओज में कामकाज करते हैं वहां से लाभ होगा। अब लाभ धन का ही नहीं, हम कह सकते सुकून भी एक लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो मन का सुकून है, मन को शांति मिलेगी दोस्तों। अगर आप चैरिटी करते, किसी के काम आते हैं, और अनाथालयों में और जो इस तरह के होम्स होते हैं, असाइलम्स जिन्हें कहते हैं, यहाँ पर कामकाज करते हैं, किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कामकाज करते हैं, तो बेहतर है प्रभु की शरण में रहें। जो प्रभु भक्ति करते हैं उनके लिए और भी उत्तम समय है, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। ऐसा चंद्रमा मैं अक्सर बताया करता हूँ, भाग दौड़ की जिंदगी से जब व्यक्ति थक जाता है तो चंद्रमा 12वें भाव का ये कहता है कि अब थोड़ा सा मन को रेस्ट दें, ज्यादा अपने मन को व्यथित मत करें, इस दिन ज्यादा विचार मत करें, अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं। म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, कुछ भी है, घूमने फिरने जाएं, मित्रों के संग समय बिताएं, कुछ भी करें जो आपकी हॉबीज हैं। अच्छे दिन होते हैं अपने आप को टटोलने के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, अपना फ्यूचर निर्धारित करने के लिए। जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो रिश्तों में कोई दरार आ चुकी है उसको दूर करने के लिए उसका भाई क्या सल्यूशन है, ये जो प्रेजेंट हालात आपके कैसे हैं उसके ऊपर गौर करने के लिए भी ये चंद्रमा आपको समय देता है, गुरु से क्योंकि दृष्ट है। ये चंद्रमा जो भी सोचेगा या आपका मन जो भी सोचेगा वो सही ही निर्णय लेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको क्रिएटिव बनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, जज्बाती बनाते हैं, परंतु जज्बातों में बहकर, इमोशंस में बहकर कोई कमिटमेंट मत कर देवे, कोई बड़ा डिसीजन मत लेवे इन 3 दिनों में, 2.5 दिनों में, 4, 5 और 6 तारीख, 4 तारीख संध्या समय से। बल्कि हाँ,
अपनी हॉबीज के संग समय बताएं, अच्छा रहेगा। जो मेडिकल प्रोफेशन में उन्हें लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेशी कामकाज कर रहे हैं तो लाभ होगा। इमिग्रेशन एजेंसीज के साथ कामकाज कर रही हैं या विदेश जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है। आपका वैवाहिक जीवन फिर से सुखद रहेगा। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव को देखे और सप्तम भाव का मालिक वहां पर हो तो आपकी कंजुगल लाइफ बहुत बेहतर रहती है। जी हाँ दोस्तों, 12वां भाव आपके बिस्तर सुख का भी है, तो जिनका 12वां भाव अच्छा होता है दोस्तों, याद रखिए उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। तभी तो शुक्र को 12वें भाव में अच्छा माना जाता है। प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं ना शुक्र, तो 12वें भाव में शुक्र जिनके होते हैं उन्हें किस्मत वाला समझा जाता है। वैसे भी राजयोग कारक होते 12th हाउस में अगर शुक्र हो, कहीं ना कहीं राजयोग दे ही देते हैं। चलिए बात करते हैं 7 और 8 तारीख की। मंगल के साथ चंद्रमा 7 तारीख को सुबह 10 बजे, शुक्र तो आगे चले जाएंगे कुंभ राशि में। अभी पहले बात कर लें बुध और शुक्र के परिवर्तन की, फिर हम 7 और 8 तारीख का ब्यौरा देते हैं। दोस्तों ऐसा है, शुक्र के बारे में हम बता चुके हैं, राशि परिवर्तन की चर्चा कर चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूं। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया वह देखें और क्या शुक्र का प्रभाव पड़ेगा आपके आने वाले दिनों में। 20-25 दिन का गोचर होता है शुक्र का एक राशि में, कुंभ राशि में। बुध की बात करें, बुध 7 तारीख 1 घंटा पहले शुक्र से मीन राशि में गोचर करेंगे, राहु के साथ होंगे। देखिए बुध का गोचर बहुत महत्व रखता है मकर लगन राशि के लिए। दोस्तों बुध नीचस्थ होते हुए भी उच्च दृष्टि से केतु को और अपने स्थान को देखेंगे। कोई भी नीच का ग्रह हो तो अपने सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देखा करता है अपने भाव को। तो भाग्य भाव का मालिक है तो भाग्य स्थान को देखेगा उच्च की दृष्टि से, तो विदेशों से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। विदेशी कार्य जो भी करते हैं, कोई इमिग्रेशन एजेंसी चलाते हैं, कोई विदेश जाना चाहते हैं, किसी का ग्रीन कार्ड का इशू है, कोई वीजा का इशू है, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पिता पक्ष से लाभ होता है, आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है। बुध का यूं तो केतु के ऊपर प्रभाव हो तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। आपको कोई ठग नहीं सकता, नोबडी कैन चीट यू, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता जब बुध यहां पर राहु के साथ आएंगे। हालांकि बुध का ऐसा है दोस्तों, मैं बता रहा था, जब नीच का प्लेनेट हो तो ये मत मानिए कि ये प्लेनेट आपको धोखा ही देगा, कमजोरी ही देगा या स्ट्रगल ही देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने अक्सर देखा है जिन जातकों की कुंडली में 1 या 2 ग्रह नीचगत होते हैं और हल्का फुल्का नीच भंग हो, नीच भंग राजयोग जिसे कह देते हैं, तो व्यक्ति किस्मत का धनी होता है। एक प्लेनेट तो मैं कहता हूं नीच का होना ही चाहिए, असूलन है ये, आजमा कर देख लीजिए। परंतु नीच भंग अगर नहीं होता तो वो नीच का प्लेनेट दिक्कत देता है, परंतु नीच भंग कई तरीकों से होता तो हो ही जाता है। 8-10 ऐसे फार्मूले हैं नीच भंग होने के, जिसकी चर्चा कभी करेंगे। D9 चार्ट में, D10 चार्ट में नीच भंग अगर हो जाता है तो व्यक्ति किस्मत वाला क्या ऊंचाइयां छूता है। तो बुध का नीच भंग हो ही रहा है, कई तरीकों से हो रहा है। चलिए इसकी चर्चा, हालांकि बुध के राशि परिवर्तन की जो वीडियो मैं कल या परसों बनाने वाला हूं उसमें करूंगा। इतना बता दूं, नीच भंग इसलिए हो रहा है कि यह गुरु की राशि में है और गुरु केंद्र में है। काफी है, मुझे लगता है एक ही तरह से अगर नीच भंग हो जाए, ये भी बहुत प्रबल नीच भंग है। तो राहु मित्र हैं बुध के, और बुध तृतीय हाउस में बहुत स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहां पर मिथुन राशि होती है, तो उच्च की दृष्टि काम करेगी, भाग्य साथ देगा, ढोल ढमाकों के साथ आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
किस्मत ने आपका साथ देना है। ये डिपेंड करता है आपकी दशा अंतर दशा किस तरह की है। किसी की किस्मत किसी को राजा बना दे, किसी की प्रमोशन कर दे। अगर नौकरी करते तो उसको तो प्रमोशन ही चाहिए, अगर बेरोजगार है तो उसे जॉब मिल जाए। तो याद रखिए 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बुध कुछ ना कुछ आपको देकर जाने वाले हैं। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो नहीं तो आप मिस कर जाएंगे और कंप्लेसेंट हो जाएंगे। एनीवेज बात करते हैं 7 और 8 तारीख की। 7 तारीख चंद्रमंगल योग गज केसरी राजयोग भी है, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में 7-8 तारीख को। इस दिन धन आएगा व्यापार से, व्यापार के मालिक है चंद्रमा, रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ जाएगी। स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बन जाते हैं। 11वें भाव का मालिक सप्तमेश के साथ हो, जो कि व्यापार का मालिक है, और 11वें भाव का मालिक चतुर्थ भाव को देख रहा है, चतुर्थेश होकर अपने भाव को देख रहा है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा, पब्लिक डीलिंग से फायदा, पब्लिक कंसल्टेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। गज केसरी राजयोग के चलते आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड साबित होंगे। अगर इस तरह के प्रोफेशन में हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो लाभ होगा। चंद्रमा जब लगन में होता दोस्तों, मैं बता दूं, मंगल का प्रभाव भी है, तो आप जोश से भरे रहेंगे। आप में तरक्की की एक वो होगी, आग होगी तरक्की करने की, ऊंचाइयां छूने की एक जहन में आग सी रहेगी। अच्छी बात है। व्यक्ति तब तक हिम्मत नहीं करता जब तक उसको कोई ठेस नहीं लगती, और ये पीरियड आपको ठेस तो नहीं लगेगी, आप में एक उन्माद सा होगा कुछ कर गुजर जाने का। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ में लग जाएं, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में कुछ ना कुछ आप अच्छा करने के पूरे चांसेस हैं। व्यापार में तो निश्चित तौर से आप ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये चंद्र मंगल योग कुछ ना कुछ ख्याति देगा, समाज में सर्कल बढ़ाएगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन आएगा। होटलियर्स के लिए, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए, प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों के लिए, मेडिकल क्षेत्र में हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा। समाज में आपका नाम होगा, अच्छे रहेंगे, सकुशल रहेंगे, धन आएगा, रोजमर्रा की इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। स्पेकुलेशन से भी लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र शनि के साथ जा मिले होंगे 7 तारीख को ही। तो स्पेकुलेशन करने वालों को, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 9, 18 और 27। लक्की कलर रहेगा आपका रेड, लाल कलर, और जेमस्टोन्स मैं अक्सर बताता आया हूँ, नीलम बनता है आपके लिए, शनि का स्टोन है, इसे ट्राई करें। अगर सूट करता है तो नथिंग लाइक इट। डायमंड या इसका सब्स्टिट्यूट ओपेल धारण करें, शुक्र का स्टोन है, और पन्ना धारण करें, बुध का स्टोन है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको जरूर धारण करना चाहिए। और बात करते हैं उपायों की और वास्तु टिप्स की। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी एग्री करता हूँ, इसे डिसएग्री कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन से सूर्य उदय होता है, ईस्ट डायरेक्शन से, पूर्व दिशा से। तो अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो दोस्तों इस डायरेक्शन में मैं बताता आया हूँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। गलती से भी इस दिशा में अगर टॉयलेट है तो ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ सकते, आपका फ्लैट है, अपना मकान नहीं है, किराए का मकान है, वो तो चेंज कर सकते हैं। आप एक नमक का कटोरा टॉयलेट में रख दें, टॉयलेट को साफ रखें, इतना कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीनरी रखें, झाड़ू, कूड़ा करकट, डस्टबिन इत्यादि कतई ना रखें, नहीं तो बीमारी, अवसाद, फाइनेंशियल लॉसेस, आलस्य, प्रमाद, ये चीजें रहेंगी। बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को आपके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन हाउस के नॉर्थ ईस्ट साइड में ही टॉयलेट है, तो ये कतई अच्छा नहीं है।
तो क्या किया जाए, टॉयलेट को कम से कम यूज़ करें, हो सके ना यूज़ करें, स्टोर बना दें उसकी जगह पर, या घर को चेंज करें। अगर आपका बड़ा बंगला है, बड़ा हाउस है और ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं या फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, इस मकान का नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है, आपका बंगलो है, तो अगर गेट बनाते हैं, लोहे का जो गेट होता है गाड़ी आने के लिए, वह गेट 5.5 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्किटेक्चर के चलते, वास्तुकला के चलते गेट 8-8 फुट के बना दिए जाते हैं, बाउंड्री वॉल 6-7 फुट की बना दी जाती है। बाउंड्री वॉल भी 5 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी सारी ज़िंदगी साथ नहीं छोड़ेगी। कई तरह की और भी दिक्कतें हैं, वो डिस्कस करना इस वीडियो के स्कोप से बाहर है दोस्तों। एनीवेज, आपके लिए उपाय मैंने बता दिया। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं और काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, तो देखिए कमाल होता है। करके देखिए, हजारों ने किया है और फायदा हो रहा है, तभी तो मैं भी बता रहा हूं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।